हेलो साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहेगा आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से। ये प्रश्नावली 2 है, पेज नंबर M35। ऐसे आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है ये मेंसुरेशन में है चैप्टर, यानी कि क्षेत्रमिति में है। किसमें है? क्षेत्रमिति का ये दूसरा चैप्टर है। तो इसमें से बहुत विद्यार्थी ने सवाल किए हैं, सर आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाने से पहले सर्कल क्यों ना पढ़ाएं, वृत्त क्यों ना पढ़ाएं। तो इसी का ज़्यादा कमेंट आया सर ये पढ़ाया जाए, पर आप यदि कहते हैं कि सर्कल क्यों ना पढ़ाएं तो इसके बाद हम तुरंत सर्कल स्टार्ट करेंगे। आप भी इस चीज़ का पेशेंस रखें। तो देखिए प्रश्नावली 2 पेज नंबर M35 से लिया गया सवाल है। और आपको किसी भी तरह का परेशानी होता है मेरे चैनल पे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी बस एक ही नंबर है, इसी पे आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 7667076091। तो चलिए आइए एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज क्या कहता है। तो देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज का नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है, फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे सोल्व करते हैं हम। देखिए फिर समझिए क्या कहता है। कह रहा 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को, एक बड़ा सा घन है जिसका किनारा 8 सेंटीमीटर है, उसको उसने 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में रूपांतरित करना चाहता है। तो बताइए कितने घनों में रूपांतरित कर पाएगा? सबसे पहले तो ये बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पे बड़े घन का किनारा, यहाँ क्या लिखेंगे? बड़े घन का किनारा यानी कि L बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो बताइए इसलिए आयतन, इसको मान लीजिए अब V1। तो ये क्या हो जाएगा? LQ। आपको पता है घन का आयतन बराबर होता है LQ यानी कि भुजा Q। तो बोलिए यहाँ पे 8 गुना 8 गुना 8 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है ये? अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अब कह रहा है यहाँ पे, तो देख पा रहे होंगे इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसके बाद छोटे घन का किनारा देखिए क्या है। छोटे घन, अच्छा यहां बड़े घन, तो छोटे घन का किनारा, छोटे घन का किनारा यानी कि L बराबर, इसको क्या ले सकते हैं? 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए आयतन, इस आयतन को आप V2 मानिए, ये भी LQ हो जाएगा यानी कि 2 का Q हो जाएगा बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है ये? इसके बाद कहता है यहाँ पे कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है? अभिष्ट घनों की संख्या। क्या लिखिएगा? अभिष्ट घनों की संख्या। अभिष्ट घनों की संख्या। तो बताइए अभिष्ट घनों की संख्या क्या होगा? अब थोड़ा सा एक सेकंड यहां पे सुनिएगा। बताइए यहाँ पे जैसे आपको बोला जाएगा कि 10 रुपया का नोट है और इसको 2 रुपया के सिक्का में बांटना है, तो क्या गो सिक्का होगा 10 रुपया का? आप बोलिएगा कि हम तो आसानी तरीका से कर सकते हैं। 10 रुपया को आप ऊपर रख देंगे, 2 रुपया के सिक्का में बांटना है, 2 रुपया को नीचे रख देंगे, इसको काट छांट देंगे, पता चल जाएगा क्या? 2 रुपया का हमको 5 सिक्का मिलेगा, 2 रुपया का 5 सिक्का मिलेगा। यानी कि जिसका संख्या चाहिए कि कितना संख्या होगा उससे भाग दे दीजिए पहले वाले में। कहता है यहाँ पे इसको बांटना है, किसको? V1 को। किस में बांटना है? V2 में बांटना है। V2 को आप नीचे रखिए। तो बताइए यहाँ पे V1 कितना है? 8 गुना 8 गुना 8 है और V2 है यहाँ पे 8। तो कटा दीजिए इससे, 8 8 खत्म बराबर 8 8
64। ये कितना हो गया, क्या 64 घनों में विभक्त किया जाएगा। इसके बाद देखिए क्या कहता है, कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में और क्या कहना चाहता है। कहता है फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यहां लिखेंगे एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ये क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर, तो भुजा कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। इसलिए यहां लिखिए चूंकि में, इसलिए 64 घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो बताइए 64 से गुना हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 64 गुना 6 गुना 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4। तो ये कितना हो गया 6 चौके 24, और 64 गुना कीजिएगा 24, और 4 बाकी 1 चौके 24 1 25, और 4 दूनी 8 6 दूनी 12, ये 6 हो गया 8 5 8 5 13 के 3, बाकी 1 2 2 4 1 5, ये हो गया 1 15 36। क्या आपको कोई परेशानी? तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ये 15 36। बात समझे। इसके बाद देखिए आप आंसर में क्या लिखिएगा, आप इसको लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, अतः क्रमशः, तो पहला कहता है संख्या, पहला क्या कहता है संख्या, तो संख्या बोलिए कितना 64 आया है। उसके बाद क्या आया है क्षेत्रफल 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में आप ऐसा लिख दीजिए, हो गया आंसर कंप्लीट। क्या कोई परेशानी आपको इसमें? तो परेशानी होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो देखिए इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए आप, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में समझिए। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाहता है 2 नंबर क्वेश्चन आपसे। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला अब पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। अब बेलन की ऊंचाई निकालें। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा यदि हम कहने मतलब डिटेल बता सके तो देखिए क्या कहता है, कोई भी आकार का चीज हो उसको पिघला करके किसी भी दूसरे आकार में हम बदलेंगे, किसी भी दूसरे आकार में हम यदि बदल दें उसको, तो उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, इन चीजों में हम जो है इस चीज को लेकर के बहुत चलेंगे इस चैप्टर में, कि कोई भी जैसे ये देखिए एक बेलन की आकार है, इस चीज को हम पिघलाएंगे और एक जो पिघल करके दबाएंगे उसको एक गोला के रूप में हम ढाल देंगे। तो पहले जो बेलनाकार था बाद में जो गोलाकार होगा उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि बेलन के आयतन और गोले का आयतन सदैव क्या होगा, समान होगा। कब? जब उसी को पिघला करके दूसरे आकार में ढालेंगे तब। तो इस तरह से इन चीज को आप याद रखिएगा, बहुत ही काम करेगा इस एक्सरसाइज में। तो अब आइए, कह रहा है यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धातु, तो धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन, पहले लिखेंगे यहाँ पे गोले की त्रिज्या, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गोले की त्रिज्या। तो बताइए गोले की त्रिज्या यानी कि R बराबर क्या है, यहाँ पे गोले की त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है, इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है, तो सबसे पहले अब यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, गोले का आयतन निकाल लेंगे। तो इसलिए आयतन इन चीजों को आप V1 मान लीजिए। क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 अब पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। इसके बाद देखिए 4/3, अब पाई का वैल्यू, पाई ये आप रहने दीजिए क्योंकि गोला में पाई होता है, कटा देंगे। आर क्यू यानी कि 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 कर सकते हैं। ये हो गया इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्या इन चीजों को समझ रहे हैं आप? इसके बाद देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। लिखेंगे बेलन की
बेलन की त्रिज्या क्या लिखेंगे यहां पे, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी कि r बराबर, यह कितना है 6 सेंटीमीटर है, यहां लिखेंगे। अब क्या कहते हैं यहां पे, उसकी ऊंचाई निकालने के लिए, ऊंचाई निकालने के लिए क्या आता है, तो यहां पे मान लेंगे, माना कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर h, इसलिए आयतन बराबर, इसलिए आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, बताइए बेलन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको V2 मान लीजिए, इस आयतन को क्या मानेंगे V2। तो बताइए पाई का वैल्यू, यहाँ पाई छोड़े तो इसको पाई रहने दीजिए, और आर का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 6 है, तो 6 गुना h हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये क्लियर है ये। इसके बाद आइए कहाँ, प्रश्न से, यहां क्या करेंगे काम हम लोग थोड़ा सा करते हैं प्रश्न से। क्यों प्रश्न से, प्रश्न ही तो कह रहा है कि पहले गोले को पिघला करके बेलन बनाया जाता है, तो प्रश्न से ही हम लोग को ये चीज पता चला कि दोनों का आयतन क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, यानी कि हम लोग यहां करने वाले V1 बराबर V2। अब देखिए V1 कितना है यहाँ पे 4/3, अब पाई गुना 4.3, सॉरी 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, और बराबर ये देखिए कितना है, पाई गुना 6 गुना h है यहाँ पे। क्लियर है। अब पाई से पाई हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ पे फिर दशमलव उड़ाएंगे नीचे, 10 हो गया, ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10 हो गया। अब देखिए 6 सते 42, इस 6 से काटिए 6 सते 42 हो गया। क्लियर ये। अब फिर देखिए यहाँ पे, अब फिर क्या कर सकते हैं, अब जो इधर सॉल्यूशन करके आएगा वो आ जाएगा आपका h का वैल्यू, इसको उड़ाइए तो ये भी हो जाएगा 10। क्लियर। अब देखिए तो इन चीज़ों को कर सकते हैं क्या, इसलिए h बराबर जो आपका आ गया, और कुछ कटने वाला है क्या, देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटिए 2 पंचे 10, और ऊपर से कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। अब जब नहीं कटेगा तो इसको क्या कीजिए आप काम, एक 7 सते 49 गुना 42 कीजिए, 7 सते 49 गुना, देखिए 49 गुना 42 करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, 9 चौक 36, 6 बाकी 3, 4 चौक 16, 17, 18, 19 हो गया ये आपका। ये हो गया 8, 9 चौक 15 के 5 बाकी 1, 9 10 बाकी 1, 1 1 2, तो कितना हो गया ऊपर में हो गया 20, 58, और नीचे कितना हो गया 25, 25 25 या 75, यानी कि 750, 750। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग देंगे। तो इसके बाद इसको भाग जब कीजिएगा आप, यदि कटाना चाहते हैं तो आप कटा भी सकते हैं, नहीं तो देखिए इसको डायरेक्ट भाग करते देखिए कितना आ रहा है, इतना भाग दे रहे हैं 750 से, ये भाग आ रहा है कितना आपका 2.744 आ रहा है, तो यानी 2.74 माना जाएगा इसको। और ये है किस यूनिट, इसका सेंटीमीटर दिए, सेंटीमीटर हो गया, यही हो गया हम लोग का आंसर। बातों को आप समझ पा रहे हैं, ये सब कैलकुलेशन तो आपका काम है करना, आप कोई दिक्कत नहीं है। मेन समझने का पर्पस ये मानिए, मेन इसमें समझना क्या था, समझना था बस यही प्रश्न से जो की है V1 बराबर V2, क्यों होता है और कैसे समझेंगे, किस तरह के क्वेश्चन में समझेंगे, किस तरह से आयतन क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन अब देख पा रहे होंगे, इसको समझने का प्रयास कीजिए, समझिए, पढ़िए उन चीजों को, देखिए क्या कहना चाहता है। देखिए कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है यहाँ पे, तीन घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया जाता है। तो इस नए घन की भुजा और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें तो अभी जस्ट हम बताए थे, जब किसी को पिघला करके कोई भी आकार बनाया था उसका आयतन में कोई चेंज नहीं होता। यानी कि एक नया घन जो बना रहा है, 3 छोटे छोटे घन को पिघला के बनाया जाता है, तो आपको पता चला कि 3 छोटे छोटे घन का आयतन का कुल योग जितना होगा उतना उस बड़े घन का होगा।
उतना ही आयतन उस बड़े घन का होगा। इसके बाद कहता तो नए घन की भुजा क्या होगा, तो आयतन जब निकाल लेंगे तो भुजा तो निकाल सकते हैं। इस तरह से चलिए यहाँ पे क्या चलेंगे, 3 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, इस तरह से आप बनाइए इस चीज को, क्या लिखिएगा, 3 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, इसको V1 मान लीजिए। क्या भुजा क्यों होता है ना, 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 27 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके बाद कहता है 4 सेंटीमीटर, लिखेंगे 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। तो बताइए 4 सेंटीमीटर किनारा वाला घन का आयतन क्या होगा, उसको V2 मान लीजिए। 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, इस सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसके बाद एक घन है 5 सेंटीमीटर, यानी कि लिखिएगा 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, घन का, इसको मान लीजिए V3। ये कितना हो जाएगा, 5 है ना, 5 का क्यूब हो जाएगा 25 25 25 25 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखेंगे इसलिए क्या कहते हैं बेलन के, हाँ, तो तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड में बनाया जाता है। तो इस नए घन की, अब लिखेंगे नए घन का आयतन, क्या लिखेंगे, नए घन का आयतन। तो बताइए इसको क्या मानेंगे, V। तो बताइए नया घन का आयतन पिघला करके बनाया जाता है ना, ये इसी तीनों को पिघला करके बनाया जाता है, यानी कि इन तीनों के आयतन के योगफल के बराबर हो जाएगा। यहाँ क्या कीजिएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो बताइए V1 कितना है, 27 है यहाँ पे, अब V2 कितना है यहाँ पे, 64 है, अब V3 कितना है, 125 है। तीनों का आपस में जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 7 16 के 6, बाकी एक तो 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11 के 1, बाकी 1 1 1 2 हो गया। ये कितना हो गया, 216 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब यहां चलेंगे सूत्र से, थोड़ा सा यहां चलिए, सूत्र से घन का आयतन, घन का आयतन और सूत्र क्या होता है बताइए, तो भुजा क्यू होता है। क्या होता है, भुजा क्यू। तो बताइए घन का आयतन यहां पे कितना, 216 दिया गया है, यहां लिखेंगे 216 बराबर भुजा क्यू। इसलिए जब भुजा निकालेंगे, भुजा बराबर ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 216। 216 का गुणनखंड निकाल करके इसका घनमूल निकाल दीजिए। ये हो गया 216, इसका जब गुणनखंड निकालिएगा तो 2 1 का 2, 0 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 14, 3 9 27, फिर 3 तिया 3 9 27 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2 आया, फिर 3 को 3 आया। ऐसा तो कर ही सकते हैं। बताइए घनमूल यहाँ पे है तो 3 को 2 में से एगो 2 बाहर निकलेगा, फिर 3 को 3 में से एगो 3 बाहर निकल जाएगा। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, एक आंसर, पहला आंसर क्या हो गया आपका, 6 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद देखिए और कुछ कहना चाहता है इसमें, तो कहता है यहाँ पे भुजा और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर ये था सवाल। पहले यहां से यहां तक सॉल्यूशन किए, उसको 1 नंबर में कहता भुजा निकालने के लिए यहां से 1 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। ये हो गया आपका आंसर, हो गया नंबर फर्स्ट का। अब नंबर सेकंड का आंसर निकालना है। नंबर सेकंड में चलिए देखिए यहां पे क्या करना चाहते हैं। कह रहा है यहां पे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या कहता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 नंबर में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है बताइए, 6L² होता है क्या। तो बताइए 6 गुना, यहाँ पे L² कितना, 6 है ना, यहाँ पे
6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे 6 गुना 6 6 के 36 और 36 गुना 6 कीजिएगा तो क्या इतने न होगा 216, क्योंकि ये भी 6 का ही क्यूब है और यहाँ पे 6 का क्यूब। बातों को समझे, आप गुना करके देख सकते हैं। ये इतना हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही हो गया हम लोग का आंसर। क्या आप इन चीज़ों को समझे? क्या कोई परेशानी? आपको परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद परेशानी यदि हो भी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप हमको ऑफलाइन कमेंट करके बताइए, आपके पास नंबर है, फ़ोन करके बताइए, जैसा अच्छा लगे। इसके बाद चलिए आते हैं हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, 4 नंबर के पास। 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए क्या कहता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। इसको तो देखिए, हम इसको समझा रहे हैं, आप घर से में बनाइएगा। यदि बन जाए तो तब फिर कमेंट करके बताइएगा, नहीं बने तब फिर भी कमेंट कीजिएगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखिए समझिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। कहता है 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को गलाकर 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? घनाभ। तो एक चीज़ हम बता दें, ये 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी के सिक्के। तो भाई सिक्का क्या होगा पता है आपको? सिक्का किस आकार का होगा? सिक्का जो हो जाएगा आपका बेलन के आकार का हो जाएगा। बहुत ने इसको मान लेता है, क्या गोला मान लेता है, लेकिन नहीं, बेलन हो जाएगा। क्यों होगा बेलन पता है? इसलिए बेलन होगा क्योंकि इसकी मोटाई दे दिया गया। उस मोटाई को आप h मानिएगा। क्या मानिएगा? h मानिएगा। और व्यास जो दिया गया है d, आप उससे तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। d दिया गया है, आप उससे r निकाल सकते हैं। और मोटाई दिया गया है वो h होगी आपका। तो कहता है इतने सेंटीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों से को गलाकर इतना सेंटीमीटर का आयाम बनाया जा सकता है। आयाम बनाया जा सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे आयाम का लंबाई दिया गया, चौड़ाई दिया गया और ऊंचाई दिया गया है। बात समझे? इसका आप आयतन निकाल लीजिएगा। आयाम वाले को आप V2 मानिएगा और इसको मानिएगा क्या V1 मान लीजिएगा। तो बात समझे? यही है छोटा, ये है बड़ा, इसमें बदलना है। कहता है ये वाला जो है ना, क्या को मिलाएंगे ताकि ये बन जाएगा। बातों को समझे आप यहाँ पे। तो इसको V2 अभिष्ट संख्या V2 को ऊपर रखिएगा और V1 को आप नीचे रखिएगा। हम क्या ना, हम ये चाहते हैं, यदि कहेगा 2 रुपया का सिक्का क्या को मिलाएंगे 10 गो हो जाएगा, अब बोलेंगे 10/2 गो। बात समझे? वही कहता है ये सिक्का क्या को पिघलाएंगे, ये सिक्का बन जाएगा इतना बटा इतना। बातों को आप समझे। अब बात रहा क्या, इसमें यूनिट चेंज करने का। सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, फिर इधर सब मिलीमीटर को आपको बदलना है सेंटीमीटर में। आप जाकर के क्लास देखिए, इकाई में परिवर्तन बाय मिथुन सर। क्या देखिएगा क्लास? इकाई में परिवर्तन बाय मिथुन सर। मिथुन सर, आपको जो इकाई में परिवर्तन करने के लिए, वर्ग इकाई में परिवर्तन, घन इकाई में परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल वहां पे सिखाया गया है। आप देख सकते हैं। यदि आपका बन जाएगा बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो, आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ यदि किसी भाई ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे क्या होगा, नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।